गोड्डा भागलपुर रोड स्थित सुविधा बैंकेट हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू के केंद्र समिति सदस्य, जिले के विधायक, पूर्व विधायक, विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा जिले के सभी बीएलओ उपस्थित रहे। सभा में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव श्री विनोद पांडे भी शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित लोगों की संबोधित किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन SIR प्रक्रिया को लेकर था। सभा के विस्तार से चर्चा की गई। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है वे समय रहते अपना नाम जुड़वाएं। साथ ही जिन मतदाताओं की जानकारी में त्रुटि है वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका सुधार करवाएं। बैठक में बीएलओ की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। कहा गया कि बीएलओ घर घर जाकर लोगों का SIR प्रक्रिया की जानकारी देंगे और बताएंगे कि नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज और प्रक्रिया आवश्यक है। और अगर किसी को पता नहीं है कि बीएलओ मेरा गाँव का कौन है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया 1950, तो इससे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बीएलओ का नंबर कौन सा है, बीएलओ का नाम क्या है। जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों की जागरूकता करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। सभा में यह भी बताया गया कि मतदाता सूची में सभी जानकारी होना केवल मतदान के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का, कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में भी नागरिकों का पहचान और दस्तावेजों की शुद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सभी लोगों से अपने दस्तावेज और मतदाता सूची की जानकारी को अवगत करने की अपील की गई। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान सूची में नाम होना आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं, बीएलओ और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। गोड्डा में आयोजन इस महत्वपूर्ण सभा के माध्यम से मतदाता जागरूकता, SIR प्रक्रिया जानकारी और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी इस अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प किया ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। चलिए सुनाते हैं जेएम के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा। ये जो प्रक्रिया चलाई जा रही है जनगणना का और SIR का, उससे आप वाकिफ होंगे और आपके बूथों पर एक समय निर्धारित होता होगा, एक डेट निर्धारित होता होगा और उस डेट को या उस दिन को बीएलओ का वहां पर उपस्थित रहना अनिवार्य है, जहां पर आप अपने घर वालों की, अपने जान पहचान वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आप देख सकते हैं और फिर उसमें जो कमी बेसी है, जो त्रुटि है, उसको आप दूर करने का काम कर सकते हैं। जनगणना का काम चल रहा है और साथ ही साथ जो SIR की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी आपके इस राज्य में चलाई जा रही है। आज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में ये कार्यक्रम था जो पूर्व घोषित था। बूथ स्तर के हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, BLA2 हैं, उन सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। पंचायत के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, केंद्रीय समिति के सदस्यगण, जनगणना और SIR की प्रक्रिया जो चल रही है उस संदर्भ में हम लोगों ने बात किया है, उनसे संवाद किया है और जो चुनौतियां हम लोगों के सामने हैं उन चुनौतियों से हम लोगों ने अवगत कराया है। उन चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे, उन चुनौतियों के विषय में उनसे भी हम लोगों ने संवाद किया और अपना निर्देश भी सभी साथियों को देने का काम किया गया। और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उसका भी हम लोग सामना कर पाएंगे। पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही मजबूत स्थिति में है, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि लगातार केंद्र सरकार के तरफ से हमले होते हैं और जो भी पैसा केंद्र के तरफ से राज्य को मिलता है उसमें कटौती भी किया जाता है, उसको रोका भी जाता है। सर, अकेले चुनाव लड़ेंगे झारखंड? ये आप तय कीजिए। जब आप तय ही कर लिए तो हमसे क्यों सवाल करते हैं? आप ये सवाल आपके मुंह में आया कहाँ से? ये हमने तो नहीं बोला। आपने जब तय कर लिया तो आप इस पर फैसला दीजिए। सर, संथाल परगना में जेएमएम काफी मजबूत स्थिति में, लेकिन गोड्डा लोकसभा में सर लगातार 2 बार से बीजेपी, तो गोड्डा लोकसभा के लिए सर जेएमएम की क्या? संथाल परगना से गोड्डा बाहर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द इसका परिणाम आपको बेहतर मिलेगा। सर, सांसद जी कह रहे थे कि SPT एक्ट में कुछ बदलाव करके जमीन अधिग्रहण के कानूनों को आसान करना चाहिए ताकि खरीद फरोख्त हो सके। देखिए, CNT और SPT एक्ट में जो लोग भी बदलाव की बात कर रहे हैं
उनको यहाँ की जनता जवाब देगी और आने वाले दिनों में यहाँ के सांसद को भी जवाब मिलेगा। सर, महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर के सत्यापन का कार्य चल रहा है, लेकिन कई जगह पर शिकायत मिल रही है कि बिचौलिया तंत्र हावी हो गया। सर, उसको लेकर के क्या देखिए, उन बिचौलियों के ऊपर में सरकार का ध्यान है। लगातार इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बिचौलिया इसमें शामिल नहीं हो, कोई भी गलत आदमी इसका लाभ न ले, और जो भी जेन्युइन आदमी है, जो ज़रूरतमंद आदमी जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिले। इस दिशा में सरकार प्रयासरत है, पार्टी के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं, और हमको लगता है कि कोई भी जो त्रुटि है उसको बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा।